Students, today we are going to study about the chemical properties of period 3. पीरियड 3 की केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे: रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद क्लोरीन। तीनों से हम जो है इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही जो है इसकी कंडीशन जो है वो देखेंगे किन कंडीशंस में ये इससे रिएक्ट करता है। बस रिएक्शन बहुत इजी है बेटा, कंडीशन आपने याद रखनी है कि एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में इन कंडीशंस को मेंशन करना मस्ट है। आप इसको मेंशन करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इसका हमारे पास पीरियड 3 क्या है, NaMgAlSiPSClAr। अब इसको देखें, जब वाटर से जब ये रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2। इसी तरह Mg जब रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास क्या है, ये इसके ऑक्साइड और H2 आएगा। तो जब ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर मीन क्या है, रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है उसे कोल्ड कहते हैं। कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, साथ दोनों के हाइड्रोजन गैस आएगी। तो क्या कहा, याद रखना है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और अगर ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब देखिए इसने हाइड्रोक्साइड बनाया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक कलरलेस सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो आ जाएगा और कोल्ड वाटर में रिएक्ट करना है। Mg जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 आएगा। लेकिन याद रखना है Mg लेस रिएक्टिव है, इसलिए क्या होगा, क्लीन कॉइल ऑफ Mg यूज करेंगे। फिर MgOH जो फॉर्म्ड होगा वो एक थिन लेयर बना देगा किसके ऊपर, Mg मेटल के ऊपर, और उसको टेंड्स टू स्टॉप जो है वो कर देगा। इसलिए ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, MgOH की एक थिन लेयर बन जाएगी। ये MCQ में आ जाता है, थिन लेयर ऑफ MgOH इज फॉर्म्ड, सो रिएक्शन टेंड्स टू स्टॉप। It's also a very malleable, flexible metal. If we add the magnesium metal to some water, we notice that the magnesium metal sinks. Group 2 metals are more dense than water. We also notice that there's no apparent reaction between the magnesium metal and the water. The magnesium metal has a much higher ionization energy than the sodium and therefore a lower reactivity. The magnesium will react slowly with the water at room temperature, but the reaction will increase significantly if we warm the sample. The bubbles that we see are not hydrogen gas, but steam. The solution will turn purple over a period of time as small amounts of magnesium hydroxide are produced. In order to demonstrate that we're getting a reaction, we'll add some phenolphthalein to the test tube. The solution will turn purple due to the formation of magnesium hydroxide. रिएक्शन इसके बाद क्या है, अगर ये स्टीम से रिएक्ट करेगा फिर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, फिर क्या होगा, MgO प्लस H2 बनेगा। स्टीम से ऑक्साइड बनता है और H2 बनता है। ये किस में होगा, बर्न इन वाइट फ्लेम। वाइट फ्लेम में जो है, ये फ्लेम का कलर भी याद रखें बेटा। इसके बाद है Al प्लस H2, जब स्टीम से रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2 बनेगा। Al2O3 प्लस H2 जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेयर और एक हैवी लेयर Al2O3 की बन जाएगी। किसके ऊपर, मेटल के ऊपर। अब उसका कांटेक्ट वाटर से क्या कट जाएगा तो उसका रिएक्शन क्या है, स्टॉप हो जाएगा।
इसके बाद Cl2 है, जब ये वाटर से रिएक्ट करे तो HCl और HOCl दो एसिड बनेंगे, HCl एंड HOCl। HOCl क्या होता है? क्लोरिक 1 एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड, ये वीक एसिड होता है। क्लोरिक 1 एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड वीक एसिड है और एक ग्रीन सॉल्यूशन जो है हमारे पास आएगा। इसके बाद क्लोरीन जो है जब सनलाइट में इसी को रिएक्ट करवाएं तो ये HOCl डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें? HCl में और O2 में। तो इस तरह अगर इसको सेपरेट कराएं या ओवरऑल रिएक्शन लिखें, जब सनलाइट में लिखेंगे तो 4HCl प्लस O2, HCl और O2 बनेगा। HOCl जो है क्लोरिक 1 एसिड जो है ये यहाँ नहीं बनेगा। तो इस तरह ये रिएक्शन थे वाटर से। अब आ जाए रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करता है तो इसमें क्या हम प्योर ऑक्सीजन लेंगे, एयर नहीं ले रहे, प्योर ऑक्सीजन में ये रिएक्ट करेगा। 150 to 200 जो है इसका टेम्परेचर होगा, Na2O बनेगा। ठीक है, ये क्या है? एक ऑक्साइड बन जाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा क्या, एक पर ऑक्साइड भी बनता है, ऑरेंज फ्लेम होगा, वाइट सॉलिड इसमें बनेगा। तो सोडियम क्या है? एक सिंपल ऑक्साइड, दूसरा क्या है? पर ऑक्साइड। दोनों तरह जो है ये रिएक्ट करता है। Cylinder is passed through this boiling tube, which has a small exhaust hole made in the end of it. Sodium is melted by using a Bunsen flame. The metal ignites and burns very vigorously in the gas. A characteristic yellow colour is seen in the flame. The temperature of the reaction is sufficient to melt the glass. The product oxides are fused to the glass surface. इसके बाद आ जाए Mg, जब O2 से रिएक्ट करेगा MgO बनेगा, इंटेंस वाइट फ्लेम बनेगा और वाइट सॉलिड जो है इसके साथ क्या है? बनेगा। और थोड़ा सा इसमें हम क्या है, इसको जो है वो मैग्नीशियम रिबन लेके इसको जो है रिएक्ट करवाएंगे कि ये कम रिएक्टिव है। Group 2 metals also react rapidly with oxygen in the air when they're heated. Magnesium is flammable. Si और O2, SiO2 बनेगा, ये स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगा। Of pure silicon powder has been placed in this boiling tube, which also has a small exhaust hole in its end. It is impossible to ignite the silicon with a flame alone, so a small fuse of magnesium powder is used to start the reaction. Oxygen is passed through the flask and a Bunsen flame is used to ignite the magnesium powder, which in turn supplies the energy needed to get the silicon to burn. The reaction is very exothermic, but the silicon burns only very slowly. इसके बाद फास्फोरस है, ये एक वाइट फास्फोरस होता है, एक रेड फास्फोरस है। यहाँ वाइट फास्फोरस मुराद लेंगे। वाइट फास्फोरस जब रिएक्ट करेगा तो P4O6 बनेगा। अगर लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, लिमिटेड हो तो ये बनेगा। और ये क्या करेगा? वाइट ये कैचेस फायर, ये फौरन आग को जो है वो कैच करेगा और आग लग जाएगी, इसलिए बड़ी एहतियात इसमें करनी चाहिए। वाइट फ्लेम होता है, क्लाउड्स ऑफ वाइट स्मोक बनेंगे। एक्सेस में हो तो P4O10 बनेगा। यहाँ फास्फोरस की वैलेंसी क्या है? 3, इसको कहते हैं फास्फोरस 3 ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ क्या है? फास्फोरस की वैलेंसी 5, तो ये क्या है? फास्फोरस 5 ऑक्साइड जो है हमारे पास बन जाएगा। A piece of white phosphorus is dried and placed in the glass deflagrating spoon. The element is lowered quickly into a flask of oxygen. White phosphorus is stored under water because it is spontaneously flammable in air. The element soon ignites and burns vigorously in the oxygen. This reaction is often referred to as the phosphorus sun. The bright white light that comes from phosphorus burning is sometimes used in flares and other applications. और इसी तरह एक रेड फास्फोरस होता है जो हम क्या, उसमें मैच बॉक्स पे होता है और मैचेस के साथ होता है, जिसको हम रब करते हैं तो उससे क्या है? फायर होती है। सल्फर प्लस O2 SO2 बनेगा, जेंटल हीटिंग पे होगा और SO2 बन जाएगा जो एक गैस है रूम टेम्परेचर पर।
Sulfur burns with a pale blue flame in oxygen. क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्साइड, डायरेक्टली ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाता है, वैसे ये Cl2O7 बनाता है, Cl2O बनाता है, लेकिन वो डायरेक्टली जो है इससे रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद आ जाए क्लोरीन पे। क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl, ब्राइट ऑरेंज फ्लेम है, और वाइट जो है इसमें क्या है, सॉलिड बनेगा, Na+Cl2 NaCl। Sodium metal is heated until it melts and just begins to burn. Then it is immersed into the yellow-green chlorine gas. The sodium begins to burn in chlorine with an intense yellow flame. It produces a white smoke of sodium chloride. We are observing the exothermic reaction of sodium metal with chlorine gas, producing the white solid sodium chloride. Afterwards, the glass spoon contains only white solid sodium chloride. जब ये Mg रिएक्ट करेगा तो MgCl2 बनाएगा, इंटेंस वाइट फ्लेम जो है इसमें हमारे पास आ जाएगा। एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है इसके रिएक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्राई क्लोरीन ओवर एल्युमिनियम फाइल, एल्युमिनियम फाइल से ड्राई क्लोरीन को जो है उसमें क्या है करेंगे, और पेल येलो इसमें जो है क्या है ये बनेगा, और उसके बाद जो है ये सब्लिमाइज हो जाता है। And then we'll drop it, we'll add it into the chlorine gas. Now instantly we're seeing aluminium trichloride coming out of the top and reacting with moisture in the air. So now you can see the reaction is getting very intense, and we're seeing a flame in the bottom. So the aluminium is being consumed as it's reacting, oxidizing in that chlorine-rich environment. इसके बाद आ जाए सिलिकॉन और Cl2 SiCl4 बनेगा, सिलिकॉन पाउडर होगा, कलरलेस लिक्विड है, जो बाद में क्या है वेपोराइज हो जाता है, SiCl4 बनेगा। Silicon is a brittle, shiny grey solid and will react with chlorine when heated strongly. A butane torch is used to achieve a high temperature. Once the silicon starts to glow, the torch can be turned off, and the exothermic reaction between the silicon and the chlorine can be maintained by increasing the flow of chlorine gas. Powdered silicon burns more readily, but the tube needs to be rotated so as to allow the solid to be attacked by the chlorine gas. Silicon chloride is a colourless liquid and condenses in the tube, cooled by an ice-salt mixture. P4 प्लस Cl2 PCl3, एक तो क्या है कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड बनेगा जिसको PCl3 कहते हैं, जब इसकी क्या है फास्फोरस अपनी 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, और अगर जो है ये अपने जो है क्या है 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ करे तो P4 प्लस Cl2 तो ये PCl5 बनेगा, ये किसके ऑफ वाइट सॉलिड बनेगा, ये लिक्विड में आएगा कलरलेस में, और जब 5 वैलेंसी होगी तो ये ऑफ वाइट सॉलिड बनेगा। MCQ में आता है बेटा, याद रखना है इसको। It is very important to provide a means whereby it can be transferred to the reaction tube without igniting.
The chlorine used for the reaction must be dry. Anhydrous salts like calcium chloride provide a suitable way of ensuring that no moisture affects the reaction. You can see the appearance of a green colour as soon as chlorine enters the reaction tube. Very little heat is needed to start the reaction. At this point, the background lights have been turned off to highlight the flame as the element burns. इसके बाद सल्फर जब Cl2 से रिएक्ट करेगा तो S2Cl2 बनेगा। स्टीम ऑफ क्लोरीन इसके ऊपर से क्या है पास करेंगे और हीटेड सल्फर होगा, तब जाकर ये कंडीशन याद रखनी है। Once a steady stream of chlorine is established, a Bunsen flame is used to melt the sulfur. Chloride products readily form and condense in the cooler regions of the apparatus. The major product of the reaction is disulfur dichloride. Some sulfur dichloride will also form in an excess of chlorine, but this compound is fairly unstable and will disproportionate to disulfur dichloride. इस तरह बेटा हमने देखा कि इसके जो है वो रिएक्शंस जो है वो क्या है, वाटर के साथ आगे, ऑक्सीजन के साथ आगे, क्लोरीन के साथ आगे। रिएक्शन बहुत आसान है, एक दफ़ा आप वो फार्मूला याद कर लें, एक दफ़ा देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। लेकिन कंडीशंस बेटा लाजमी याद रखनी है। बहुत आसान है लेकिन कंडीशन अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। कंडीशंस के साथ इनको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।